पिछले कुछ दिनों में हमने 2 चैप्टर पर चर्चा की है, एक सेकंड चैप्टर पर, एक 5वें चैप्टर पर। और दूसरा या 5वां दोनों ही चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। ये भी आज हम एक नया कहें या पिछला कहें, दूसरे के बाद तीसरा नंबर आता है चैप्टर। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर का अर्थ है जिसमें कोई पावर न हो, नो एक्सपोनेंट। ये अर्थ हुआ लीनियर का। टू वेरिएबल का अर्थ है टू वेरिएबल में जैसे एक एक्स और एक वाई, यू वी एस टी, ऐसे कोई भी दो पेयर वेरिएबल के जिसकी वैल्यू हमें प्राप्त करनी होती है वो वेरिएबल कहलाता है। और जिसमें वैल्यू प्राप्त करनी होती है वो नॉन वेरिएबल कहलाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ए बी सी जो है ये वेरिएबल हो या नॉन वेरिएबल हो, ये कंडीशन के ऊपर है। जैसे उदाहरण के लिए हम ये कहें a1x b1y c1 = 0। इसी का दूसरा पेयर a2x b2y ct = 0। ऐसा हम लें तो वैसे इसका स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है वो ax by + c = 0 ये है, जिसमें लीनियर का मतलब है पावर नहीं है किसी भी टर्म पे, और टू वेरिएबल का मतलब है यहाँ एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई, दो इक्वेशन पेयर है। तो पेयर का मतलब जोड़ा, दो इक्वेशन इसमें चाहिए। तो एक ये एक पर 1 1 लगा दिया, सब में a1 b1 c1 a2 b2 c2। इसमें यदि हम किसी इक्वेशन को लेते हैं जैसे 5x 3y -15 = 0, ये इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन। यदि हम ऐसा निकालें इसमें कि a क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो a है, कोफिशिएंट ऑफ y b है, और कांस्टेंट टर्म c है। ऐसा हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इक्वेशन दो हों तो एक इक्वेशन के लिए a1 b1 c1 और दूसरी के लिए a2 b2 c2। इन इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर में कई विधियां हैं, कई मेथड हैं। उनमें से सबसे पहले कहा जाता है कि इसको एल्जेब्रिक मेथड दीजिए। तो एल्जेब्रिक मेथड का अर्थ है कि हम वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ें और इक्वेशन बना के दे दें, तो ये एल्जेब्रिक मेथड कहलाएगा। ग्राफीय मेथड का है, जैसे 9th में हम काम करते थे इसी चैप्टर के अंतर्गत, एक वहाँ भी, लेकिन वहाँ सिंगल था, यहाँ पे पेयर है। अकेली इक्वेशन के लिए हम 2 2 3 3 4 4 वैल्यू निकाल देते थे, और उन 3 4 वैल्यू से या 2 वैल्यू से 3 वैल्यू से ग्राफ बना लेते थे। तो एक मेथड इसमें ग्राफीय मेथड भी है। अब ग्राफीय मेथड को देखने के लिए कि ग्राफ किस प्रकार का आएगा, हम यहाँ पे यदि पेयर हमारा है तो इस हिसाब से सोचेंगे कि a1/a2, यदि पहले में पेयर में a1/a2 ≠ b1/b2 हो, तो हमें क्वेश्चन देख करके ये पता लग जाएगा
कि यदि a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं है तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इंटरसेक्ट लाइन आएगा। ग्राफ की जो लाइन है एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ये मतलब है इसका। दूसरा है a1/b2 a1/a2 b1/b2 c1/c2। यदि ये तीनों पेयर बराबर आ जाते हैं तो फिर इसका अर्थ है कि ग्राफ हमारा कोइंसिडेंट लाइन आएगा। लाइन के ऊपर लाइन, यानी दोनों इक्वेशन के जो ग्राफ हैं, दोनों इक्वेशन की जो लाइन है वो एक लाइन के लिए जो आएगा उसी लाइन पर उसके दूसरी वैल्यू आएंगी। मे बी पॉसिबल वो सेम हो जाए और मे बी पॉसिबल वो वैल्यू अलग हो जाए, लेकिन आएंगी उसी के ऊपर। तो ऐसी व्यवस्था को कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। और यदि हम सॉल्यूशन की बात करें तो ऊपर वाले में वन सॉल्यूशन निकलेगा और नीचे वाले में मैनी सॉल्यूशन। और संगत असंगत या कंसिस्ट में बात करें तो कंसिस्ट निकलेगा और ये भी। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि ये पहले दो बराबर हों, तीसरा बराबर न हो। पहले पेयर बराबर हो जाए, a1/a2 b1/b2 ये बराबर न हो तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो तो आएगा पैरेलल लाइन। ग्राफ यहाँ इंटरसेक्ट आ रहा है, यहाँ कोइंसिडेंट लाइन आ रहा है, यहाँ पे पैरेलल लाइन आएगा ग्राफ। और सॉल्यूशन की बात करें, जब कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा ना लाइन के ऊपर लाइन आ रहा तो नो सॉल्यूशन इसका हल। और ये कंसिस्टेंट के बजाय इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसी बातें हमें निकलेंगी। तो पहले से ही यदि हम ये कहें किसी क्वेश्चन के बारे में इसका ग्राफ बनाओ तो दिमाग में पहले से रहेगा पेयर को देख करके कि आखिर इसका ग्राफ कैसा निकलने वाला है, सॉल्यूशन इसका कैसा निकलने वाला है। वन सॉल्यूशन निकलेगा या वन यूनिक सॉल्यूशन भी कह देते हैं हम। वन यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन एक ही बात है। मैनी निकलने वाला है या कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, ग्राफ इंटरसेक्ट आने वाला है या कोइंसिडेंट लाइन आने वाला है या पैरेलल लाइन आने वाला है, ये चीज़ पहले से तय हो जाएगी। तो हम उसी हिसाब से अपना दिमाग चलाएंगे कि हम जो काम कर रहे हैं क्वेश्चन के लिए, हम इसमें जो ग्राफ निकालने वाले हैं ग्राफी विधि से या ग्राफी मेथड से इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, आखिर वो ग्राफ आएगा कैसा। हम ज़बरदस्ती नहीं करें। कई बार स्टूडेंट्स कर देते हैं कि इंटरसेक्ट लाइन नहीं आ रहा, फिर भी इतना ध्यान में करते हैं, इंटरसेक्ट लाइन बताते हैं टीचर, तो ज़बरदस्ती नहीं आ रहा है तो भी उसको इंटरसेक्ट कर जाते हैं। जबकि एक्चुअलिटी ये है कि इंटरसेक्ट वो आता ही नहीं है, पैरेलल लाइन आता है, कई बार कोइंसिडेंट लाइन आता है। तो हम क्यों ना हमारे दिमाग में पहले से व्यवस्था रहे कि आखिर इसका ग्राफ कैसा आने वाला है। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। बाकी इसमें वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू पता करनी है, और नॉन वेरिएबल का मतलब जिसमें वैल्यू पता करनी है। हमें यहाँ ABC के रूप में वैल्यू पता करनी है तो ये नॉन वेरिएबल हो गए।
एक्स वाई की वैल्यू पता करनी है तो ये वेरिएबल हो गई। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि वेरिएबल क्या है नॉन, वही चीज़ हमारी वेरिएबल हो जाती है, वही नॉन वेरिएबल हो जाती है। जैसे मैं इक्वेशन के पेयर लिख दूँ अलग से, a प्लस बी इजिकल टू 3 और a माइनस बी इजिकल टू 5, यहाँ पे जबकि इन इक्वेशन में a और b नॉन वेरिएबल है, और यहाँ ये वेरिएबल हो गए, क्योंकि यहाँ ए बी की वैल्यू पता करनी है। तो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से हम करते हैं कि वेरिएबल का अर्थ है जिसकी वैल्यू पता करनी है, नॉन वेरिएबल का अर्थ है जिसमें वैल्यू पता करनी है। तो ये हमें एक्स वाई की वैल्यू पता करनी है, तो जरूरी नहीं हम यहाँ एक्स वाई यहाँ यू भी लगा दें, यू भी ना लगाएं, एस टी लगा दें, पी क्यू लगा दें, ए बी लगा दें, वो सब हमारे जिनकी वैल्यू हम पता करना चाहते हैं वो वेरिएबल होता है। आगे कुछ क्वेश्चन जैसे इस प्रकार के निकलेंगे भी कि हम और देखेंगे यू वी की वैल्यू निकालनी है। तो इसी से आगे आप जो है इतनी बात समझ गए हैं, तो हम आपको ये कहेंगे कि कम से कम इसके एग्जाम्पलों का अध्ययन स्वाध्याय लर्निंग जरूर करें, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ अंडरस्टैंडिंग में आती हैं। और उसके बाद फिर एग्जाम्पल देखने के बाद क्वेश्चनों पर देखेंगे क्या करना। तो जैसे एक्सरसाइज 3.1 है, चैप्टर वही है 3rd। इसमें क्वेश्चन है पहला, जिसमें हमें वर्ड्स प्रॉब्लम को पढ़ना है और उस वर्ड्स प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद में यूकेशन बनाना है। तो जो यूकेशन है वो हमारा एल्जेब्रिकली मैटर हो गया। फिर कहा है इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, और उसके लिए जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारा वो ग्राफिकली मैटर हो जाएगा। तो हम इसको पढ़ेंगे और उसी हिसाब से इसकी सेटिंग करेंगे। इसमें कहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, तो 2 सदस्य हुए इसमें जिनको हमने कहा कि लेट अस एज ऑफ आफ्ताब X ईयर और एज ऑफ डॉटर बाई। आफ्ताब X वर्ष का है, डॉटर बाई। तो कंडीशन पहली क्या कह रही है, 7 years ago I was 7 times as old। 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले का अर्थ होता है कि दोनों में से आफ्ताब की एज से भी और उसकी पुत्री की एज से भी हम 7 वर्ष कम करें। 7 टाइम, तो जो ये कह रहा है कि मैं 7 टाइम हूँ, तो उसके अपोजिट माने पुत्री मतलब छोटी है, तो उसमें 7 का मल्टीपल करने से ये इक्वेशन बैलेंस आ जाएगा। इक्वेशन बन जाएगा कि 7 ईयर है वो, ये भी 7 और ये 7 टाइम हो जाएगा। पिताजी 7 गुने हैं, तो बेटी के में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तब वो पिताजी के बराबर होगी, तब बैलेंसिंग आएगी। कई बार हम उल्टा करते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर जाते हैं तो फिर हिसाब बिगड़ता है। ये हो जाएगा 7/49 x माइनस 7/, 7 इधर चला जाएगा, x माइनस 7/, इजिकल टू -42। ऐसा एक कंडीशन से
एक इक्वेशन बन जाएगा। अब दूसरी कंडीशन, में 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद आपका +3 का हो जाएगा और बेटी भी, और 3 वर्ष बाद आई सेल 3 टाइम, 7 वर्ष पहले 7 गुना, 3 वर्ष बाद 3 गुना हो जाऊंगा। उससे दूसरी इक्वेशन निकल आएगी, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर जाइए, 3/9, ये 3 लेफ्ट में आ जाएगा, ये 3 उधर चला जाएगा, घट जाएगा उसमें जाके, तो ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, x माइनस 3y इजिकल टू, ये 2 पेयर हमारे इक्वेशन के बने। इतना काम करने की व्यवस्था को हम कहेंगे कि ये एल्जेब्रिक मेथड हो गया। अब वो एल्जेब्रिक में आगे जो खुलेंगे तब हम बात करेंगे, इसी में हम इसकी अगली बात करने वाले हैं। अभी एल्जेब्रिक में इतना ही है कि पहली कंडीशन को पढ़ें, उस कंडीशन को फॉलो करते हुए एक इक्वेशन निकालें, फिर दूसरी कंडीशन पढ़ें, उसको फॉलो करते हुए दूसरी इक्वेशन निकालें। अब इसका हम बनाएं ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए 9th वाले मैटर पर जाना पड़ेगा आपको। x की वैल्यू y के टर्म में, y की वैल्यू x के टर्म में निकालते हुए नया वो नहीं है। जैसे हम इसको लें, फर्स्ट वाले कोई ये हो जाएगा x इजिकल टू 7y, राइट चला जाएगा, ये पहले से मौजूद है यहाँ पे, तो ये x की वैल्यू y के टर्म में हो गई। अब हम इसके लिए वैल्यू निकाल दें। वैल्यू निकालने के लिए हम जो सजेस्ट करते हैं वो 3 वैल्यू के लिए सजेस्ट करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि ये यहाँ प्रैक्टिस मैटर है, परीक्षाओं की दृष्टि से उतने महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम यहाँ 2 वैल्यू निकालेंगे। जब परीक्षा की दृष्टि से ग्राफ जो है वो आने लगेगा तो हम 3 निकालेंगे। कारण क्या है कि मिस्टेक हो जाती है तो वो पकड़ में नहीं आती फिर, लेकिन 2 वैल्यू से 3 वैल्यू से आराम से पकड़ में आएगी, फिर लीनियर लाइन आएगी नहीं। तो हमने कहा कि y की कितनी वैल्यू लें हम, तो यदि y की छोटी वैल्यू लेंगे तो अंतर बहुत हो जाएगा, तो ग्राफ बनाने में दिक्कत आएगी। इसलिए ऐसी सेटिंग करें कि y की वैल्यू लेते समय ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। तो हमने कहा कि हमने y की वैल्यू 6 ले ली यहाँ पर, तो 6 सत्ते 42, यहाँ x की वैल्यू निकल जाएगी, पहला टर्म 6 सत्ते 42 0, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ऐसे ही दूसरी वैल्यू को ऐसा ले लें कि वो बहुत ज़्यादा अंतर में ना आए। यदि यहाँ मैं 1 ले लूँगा तो अंतर में आएगी, 2 ले लूँगा अंतर में आएगी, तो मैं क्यों ना 5 या 6 ले लूँ, 6 तो आएगी, 5 ले लेता हूँ। y इजिकल टू 5 से x इजिकल टू 7 पंजे 35 42 -7 निकल जाएगी। यदि y इजिकल टू यहाँ 6 माना गया है तो 0 आ रही है, 5 माना गया है तो x की वैल्यू -7 आ रही है, क्योंकि इसमें से ही कम हो जाएगा। तो ऐसी एक इक्वेशन के लिए वर्क हो गया ये। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में
वही 9th वाला मेथड, लेफ्ट में रखिए इसको, x को या y को, तो ये यहाँ भी वही हुआ, x की वैल्यू y के टर्म में, ये भी x की वैल्यू y के टर्म में, यहाँ ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ भी दो वैल्यू ले लीजिए, इसको y को 0 मानो, तो ये टर्म 0 होने पे x 6 हो जाएगा, -1 मान लेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, तो यहाँ आप इसको सॉल्यूट करेंगे, y इक्वल टू -1 से -3 हो जाएगा ये, तो उस स्थिति में वैल्यू 2 ले लेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब -2 ले लें इसको तो 0 आ जाएगा, 6 - 6, 1 और 2 दोनों ही ठीक है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि कोई भी वैल्यू हमारी 7 से बड़ी नहीं है, इसमें भी और इसमें भी, यही इसी ओर हमारा ध्यान रहेगा तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो वैल्यू छोटी छोटी आने, मजबूरी हो बड़ी लाना तो बात अलग है, लेकिन छोटी छोटी वैल्यू आएंगी तो ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा। तो इसमें हम पहला काम हुआ कि कंडीशन पढ़ना, इक्वेशन निकालना, उस इक्वेशन से वैल्यू निकालना 2 2 या 3 3, ऐसे दूसरी इक्वेशन निकालना, उससे वैल्यू निकालना, x की वैल्यू y के टर्म में लें या y की वैल्यू x के टर्म में लें, वो हमारी स्वतंत्रता है। वैसे ऐसा रहता है कि जिसका मल्टीपल कम होता है वो लेफ्ट में रखना चाहिए, यहाँ पे x का मल्टीपल कम है, यहाँ भी x का मल्टीपल, दोनों ही पोजीशन में हमने x की वैल्यू y के टर्म में ली है। यदि हम y को लेफ्ट में रखते तो हमारा अपॉन आने लगता, तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती इस काम के लिए कि अब इसको हम कंसीडर करेंगे ऑन द ग्राफ। ये दोनों हमारी जो टेबल हैं, इन टेबल को ग्राफ पे ले जाएंगे, और ये पहले से तय है इसमें कि ग्राफ की कंडीशन क्या आएगी। हमारे पास इसमें x की वैल्यू 6 से ज़्यादा नहीं है, यहाँ -7 से ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब x लगभग दोनों तरफ बराबर आएगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी। और y में 6 से बड़ी वैल्यू नहीं है, पॉजिटिव में और माइनस में 1 से बड़ी नहीं है, तो ये ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। x डैश y डैश, डैश की तरफ वैल्यू माइनस की जाएगी, जैसे x तो पॉजिटिव वैल्यू इधर आएगी, डैश नेगेटिव इधर x की, y पॉजिटिव y नेगेटिव। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन के अंतर्गत 4 पार्ट हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हम पहले से जानते हैं 9th के अकॉर्डिंग कि वैल्यू के जो पॉइंट हैं कैसे रखे जाते हैं। जैसे मैंने ये इक्वेशन उठाया, उससे पहले स्केल तय करिए और 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 तक लेना है, क्योंकि x -7 आ रहा है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6, नीचे 2 होते हैं क्योंकि इसमें माइनस की वैल्यू मैक्सिमम -1 जा रही है, पॉजिटिव 6 जा रही है, ऊपर तक 6 तक लेना पड़ेगा।
1 2 3 4 5 6। तो इसमें कार्टेशियन प्लेन में हमने इधर x की वैल्यू पॉजिटिव ले ली, इधर नेगेटिव, इधर y की वैल्यू पॉजिटिव, इधर। अब हम इन इक्वेशनों की बात करेंगे। तो यहाँ पहला इक्वेशन से 0 6 हम यहाँ पे खड़े हुए हैं बीच में, तो x लाइन पे हमें कहीं नहीं जाना, y पे पॉजिटिव 6 जाना है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आके रुक गए। ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये 0 6 के लिए हो जाएगा। अगला आ रहा है -7 5। 1 2 3 4 5 6 7 -7 यहाँ पे आ गए। 5 पॉजिटिव जाना है मैंने ऊपर की ओर। तो 7 तक यहाँ तक आ गए। 5 इसमें ऊपर जाएंगे तो इसकी सीध में 5 की सीध में 7 की सीध में ये पॉइंट मिल जाएगा। तो हमारी ये लाइन चल जाएगी, ये वैल्यू -7 और 5 आएगा। दूसरे में 6 0 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 ये आ गया 6 0। और दूसरा पॉइंट 3 -1 चाहिए। 1 2 3 -1 का मतलब है नीचे इसके सीध में। इन दोनों से ये लाइन आ जाएगी। तो अब ये दोनों कहाँ जाके इंटरसेक्ट करेंगे ये एक अलग बात है, लेकिन इस इक्वेशन को देख करके ये तो पता लग ही रहा है कि ये जो ग्राफ बनने वाला है ये इंटरसेक्ट करेगा कहीं। आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं बहुत आगे जाके इंटरसेक्ट करेगा। सॉल्यूशन अभी इसमें निकालना पॉसिबल नहीं, क्योंकि जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो सॉल्यूशन होगा। तो मे भी पॉसिबल इसका सॉल्यूशन अपॉन में आए, लेकिन हमें इतना ही पूछा है कि एल्जेब्रिकली इक्वेशन बना के दीजिए। एक इक्वेशन जे बन गई, एक ए बन गई, और ग्राफिकली इसको दोनों को रिप्रेजेंट करके दीजिए। स्केल भी इसका तय है, क्योंकि हमने ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं ली है इसी कारण से। तो सीधा सीधा 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और जब ग्राफ पे बनाने बैठते हैं तो दो जो गहरे खाने हैं उनकी जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर होती है। उसके बीच में छोटे छोटे खाने 10 होते हैं, गहरे खाने से गहरे खाने के बीच में एक मीडियम लाइन होती है। वो मीडियम लाइन 5 खाने बाद आती है। तो जो गहरे खाने से गहरे खाने की गहरी लाइन की से गहरी लाइन तक की जो बीच की दूरी है, जिसमें बीच में 10 खाने हैं, वो डिस्टेंस हमारी 1 सेंटीमीटर है। तो इतना काम हमारा पूरा माना जाएगा, जिसमें हम इक्वेशन बना के दे दें और ग्राफ बना के दे दें। तो ये हमारी कंडीशन है। आप इसके एग्जाम्पलों को देखेंगे शेष अगले लेक्चर में। थैंक यू।